हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अब तक हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर दिया है कल की क्लास में, जिसमें हमने पॉलिनोमियल में जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में जो है हर एक टॉपिक को समझा, ठीक है, और उससे रिलेट एक एक एग्जांपल्स को भी समझे कि किस किस तरीके से होते हैं। तो पहले हम थोड़ा कल की क्लास को रिमाइंड करते हैं कि टॉपिक क्या क्या था। ठीक है, क्या क्या जाने थे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल पे जो है, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल होते हैं उनके वेरिएबल का जो पावर होता है वो क्या होना चाहिए, तो एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 1 2 3 ये सभी हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल होता है हम लोग किस पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक, और हमने डिग्रीज को फाइंड करना सीखा था कि अगर पूछा जाए कि जो है इसमें इस पॉलिनोमियल में कितने डिग्रीज हैं, तो बताएंगे क्या कि हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का वही हमारा डिग्री होता है। ठीक है, और क्या था कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो, यानी कि ग्राफ हो, ठीक है, ग्राफ हो तो ग्राफ में बताना कि इस ग्राफ लाइन में कितने जीरोज हैं। ठीक, और क्या था उसमें जो है हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स को भी कवर किया था डिग्री में। ठीक, और ये रिलेशनशिप पढ़ा था जीरोज एंड कोफिशिएंट में। तो ये सब चीजें हमारे कल की क्लास में था। अब आज के क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आज हर एक टॉपिक से अब जो है हमारे एक्सरसाइजेस लगाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो है ये क्वेश्चन जो एक नंबर में पूछा जाता है वो ग्राफ से, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस से है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट में देखेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जिसको हम कहेंगे टाइप 1 भी कह सकते हो। ठीक है, शुरू से चल रहे हैं तो हम लोग टाइप 1 टाइप 2 टाइप जिस जिस तरीके के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में होता है उन सभी टाइप को हम लोग इस क्लास में या फिर इस चैप्टर में कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक, और जो आपको वीडियो है वो आपको मिल ही रहा है चैनल पे। ठीक, अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, यानी कि ये सभी हमारे क्या है, ग्राफ है। अब इस ग्राफ में हमें फाइंड करना है कि कितने जीरोज हैं। तो हम लोग कल के क्लास में क्या जाने थे, कैसे फाइंड करेंगे कि इस ग्राफ में कितने जीरोज हैं। तो क्या देखेंगे कि सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारी इस जो ग्राफ लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को क्या करे, चाहे वो कट करे, चाहे जितनी बार वो कट करे या फिर टच करके जाए, जितनी जितनी बार वो टच करे कट करेगा उतना ही हमारा जीरोस होगा। यदि वो एक्स एक्सिस पे ना होकर के वाई एक्सिस पे हो या फिर कह सकते हैं कि हवा में हो, हाँ कल पढ़े थे हम लोग, तो ऐसा होता है तो हम एक भी जीरो जिसमें नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए तो देखेंगे कि यदि लाइन एक्स एक्सिस को ही टच करते हुए या फिर कट करते हुए जाएगा उतने ही जीरो होंगे। तो इसमें पहला जो है ध्यान दें, तो ये जो हमारी लेटी हुई लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है और जो खड़ी लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। जो लाइन गया है हमारा ग्राफ का, जो लाइन गया है वो किस में है, तो वो वाई एक्सिस पे जा रहा है, ऊपर है। जब ये एक्स एक्सिस पे क्या वो टच किया है या कट किया है, नहीं किया है, तो कितने जीरोस, तो जीरोस हमारे कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा। तो कितने जीरोस, ये जीरो जीरोस। सोचना के बाद जितना वो टच करे उतने ही जीरोस होंगे। अब बात आती है इस वाले ग्राफ में कि क्या ये यहाँ पे देखा जाए तो ये स्टार्ट यहाँ से किया है, ये यहाँ से स्टार्ट किया है। अब देखा जाए तो ये वाई एक्सिस पे भी टच कर रहा है, तो हमारा ग्राफ में क्या होता है कि वाई एक्सिस को देखा ही नहीं जाता है। तब यहाँ देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट किया और कितनी बार, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है, यानी कि जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि 1 पॉइंट टच किया है, कट किया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एक्स, बाकी को भी नहीं देखना है, क्या देखना है, बस केवल एक्स एक्सिस देखना है और जो ग्राफ लाइन कितने बार कट कर रही है फिर टच करते हुए जा रही है। तो पॉइंट देखिए, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 3 पॉइंट को
बेहद जो है इंटरसेक्ट करते हुए गया है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। ठीक है, वैसे आगे देखिए चौथा में क्या है, एक्स एक्सिस है ये हमारा। ठीक, ये ग्राफ लाइन है और ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस पे 1 और 2 पॉइंट पे कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो 2 होगा। समझ में आया। और देखें आगे, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के जो लाइन है उस पे कितने बार कट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो कितने जीरोस, 4 जीरोस। ठीक है, अब ये देखिए लास्ट वाला, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कितने 1 2 3, तो कितने टाइम जा रहे हैं कट करते हुए 3, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। सबको समझ में आया। तो ये जो क्वेश्चन है हर साल, ठीक है, 1 नंबर का है, 1 मार्क्स का है, आना कंपलसरी होता है। तो ये हमारा फाइंड करना बहुत इजी है कि ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस लाइन देखें, एक्स एक्सिस पे जो जितनी बार वो जो लाइन है वो कट करके जाए, चाहे टच करके जाए, अगर नहीं टच कर रही, नहीं कट कर रही है, तो सिंपल सी बात है वो कितने जीरो, तो 0 0 हो जाएगा। अगर वो एक्स एक्सिस कर रहा है तो जितनी बार वो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है या फिर टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो उतना ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड टाइप पढ़ेंगे और जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो टाइप जो होगा वो रिलेशन होगा जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। ठीक है, तब हम स्टार्ट ये करेंगे क्या, अब हमारा टाइप नंबर 2 होगा। कौन सा, रिलेशन जानना, किसके किसके बीच, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच। तो हमारा टाइप 2 में होगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो क्या होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्सिस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, एंड वेरीफाई द relationship between the zeros and its coefficient, ठीक है। देखिए इसमें दो चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्या कि जब भी दो क्वेश्चन है इसमें कि सबसे पहले तो हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो कहेंगे 2 होंगे। कैसे, क्योंकि ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो जीरोस कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। लीनियर होगा तो 1 आएगा, ठीक है, और क्यूबिक होगा तो 3 आएगा। पर इस चैप्टर में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही पढ़ना है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, वेरीफाई करिए कि इनके जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन को। तो जब इसमें रिलेशन की बात आती है तो दो रिलेशन होता है, कौन कौन सा, जब दो लोग आपस में मिलके रहते हैं तो वो सम ऑफ जीरोस होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है।
और जब दो लोग लड़ते झगड़ते हैं यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, गुणा करना, समझ में आ गया। तो दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, समझ में आ गया। तो इनको क्या करना है, पहले तो हमें दो जीरोस निकालने हैं और निकालने के बाद उन दोनों के अलग अलग जो दो रिलेशन है उसमें रख करके वेरीफाई करना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे दो जीरोस को, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। कल बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट वाले नंबर का मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाले में कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो उसके पास 1 होता है यानी कि 12। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। अगर ये प्लस सिंबल हो तो हमेशा प्लस करेंगे। ऐसा दो नंबर कौन है, तो 4 और 3 है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x, 7x की जगह पे हम क्या कर सकते हैं कि 3x प्लस 4x लिख सकते हैं प्लस 12। ठीक है, अब लेंगे क्या, कॉमन, दो पेयर बना के कॉमन लेंगे। तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो x मिलेगा, बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा। फिर प्लस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 कॉमन मिला और बचा क्या, x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरोस। कैसे, क्योंकि जो जीरोस होता है वो इक्वल टू बराबर जीरोस होता है, तो जीरो के बराबर लिखेंगे इनको। जब जीरो के बराबर लिखेंगे तो एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो और दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस 4, यानी कि कितने जीरोस निकले, दो जीरोस। तो जो हमारा जीरोस है, ठीक है, दो जीरोस कौन कौन से, तो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। समझ में आ गया, यानी कि पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि इनका दो जीरोस निकला। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे इनके रिलेशन को। ठीक, वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, तो दो फॉर्मूले, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए बी सी क्या है। ठीक है, ए बी सी क्या है, तो हम लेंगे यहां से इस वाले पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 होगा और बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12। ठीक है, अब इसमें रख देंगे एबीसी भी पता चल गया और अल्फा बीटा भी पता चल गया। वेरीफाई करेंगे यानी कि इस वाले में रख करके दोनों साइड रखेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। अल्फा की वैल्यू -3 और प्लस बीटा की वैल्यू -4 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू 1। देखिए -3 -4 हो जाएगा इज इक्वल टू -7, यानी कि -7 इज इक्वल टू -7, दोनों बराबर आए तो हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हुआ। अब दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है, तो -3 है और बीटा क्या है, -4 है, इक्वल टू सी क्या है, 12 है और ए क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई -4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि +12 इज इक्वल टू 12। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, यानी कि हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट क्या हो गया, इज वेरीफाइड। समझ में आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड क्या, इनके रिलेशनशिप दोनों के बीच। समझ में आ गया। अब इसी पे के बेसिस पे हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। तो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of polynomial px is equal to 6x square minus 3. Find the relationship between the zeros and its coefficient. ठीक है, फिर वही काम क्या करेंगे सॉल्व में। क्या दिया है यहाँ पे, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3, ठीक। सबसे पहले जीरोस निकालेंगे, 2 जीरोस ही होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि bx की जगह पे नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब नहीं होता है तब वहां पे होता है 0, b की वैल्यू 0 होती है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारा जो px है वो जीरोस है। जब क्या है, px अगर जीरोस है, px इज ये जो है जीरोस, यानी कि हम कहेंगे कि क्या, कि px इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 3, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/6, 3 से काटिए तो 1/2 होगा। ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला रूट में आ जाएगा। जब रूट में आ जाएगा, जब इसको बाहर करेंगे रूट से, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, यानी कि कह सकते हैं कि x का 2 कॉफिशिएंट आया। क्या आया, एक बार 1/√2 आया और दूसरा माइनस 1/√2, यानी कि 2 जीरोस कौन कौन से, तो हम कहेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2। अब हम वेरीफाई करेंगे इनके कॉफिशिएंट और जीरोस को, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम पॉलिनोमियल, वही चीज है कि पॉलिनोमियल से लेंगे और कंपेयरिंग करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। पॉलिनोमियल का क्या, 6x स्क्वायर माइनस 3, कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ठीक। तो a की वैल्यू लिख देते हैं कि कंपेयरिंग विथ, a की वैल्यू आ जाएगी हमारा इसकी जगह पे क्या है, x स्क्वायर का पड़ोसी कौन है, तो 6 है, और b का पड़ोसी कौन है, तो b यहाँ पे दिया ही नहीं है। जब नहीं दिया है तो हम मानेंगे क्या, 0, और 6 का पड़ोसी कौन है, तो -3, सॉरी 6 का तो कोई पड़ोसी नहीं है, 6 तो अकेला एक कांस्टेंट है, ये हो गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, सम ऑफ, वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है, -b/a। तो क्या जाएगा, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/√2 और प्लस ब्रैकेट में -1/√2, ठीक, इक्वल टू -b, -0, b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 6। अब देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि जब प्लस और माइनस होता है तो यहाँ पे जाता है माइनस, ये प्लस माइनस कट करके 0 और इधर भी जाएगा 0, यानी कि सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे बराबर, यानी कि वेरीफाई। अब क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, c/a होता है अल्फा 1/√2 इंटू बीटा -1/√2 इक्वल टू, जो हमारा c होता है वो क्या है, -3 है, और a क्या है, तो 6 है। इसको कट करें तो 1/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी कि क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।
वेरीफाइड। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन है तीसरा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fu इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and its coefficient। ठीक, करेंगे सॉल्व। एफ यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यानी कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। अब इसको और सॉर्ट करें तो क्या ले सकते हैं कि एफ यू इज इक्वल टू 4 को कॉमन लेंगे तो बचेगा u स्क्वायर प्लस 2। क्या बचेगा? u स्क्वायर प्लस 2। एक मिनट, क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 8u, तो ये होगा हमारा 4u कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? 4u कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 4u कॉमन, तो u प्लस 2। हाँ ठीक है। अब देखिए, यदि हमारा पॉलिनोमियल जीरोस है, क्या है? पॉलिनोमियल जीरोस है, तो 4u ब्रैकेट में u प्लस 2 इक्वल टू जीरोस। एक बार 4u इज इक्वल टू 0 होगा तो u इज इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरी बार u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। कैसे होगा? तो प्लस 2 राइट जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें दो जीरोस मिल गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2 मिल गया। अब हम करेंगे कंपेयर, और कंपेयर से निकालेंगे एबीसी की वैल्यू और फिर वही दोनों रिलेशन में रखेंगे तो हमारा प्रूफ होगा, यानी कि वेरीफाई होगा। तो अब हम लेंगे फ्रॉम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 4u स्क्वायर प्लस 8u। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे करेंगे? तो वही ax स्क्वायर यानी कि u है, तो ये au स्क्वायर प्लस bu प्लस c से करेंगे। तो a की वैल्यू यानी कि a का पड़ोसी 4 है और b का पड़ोसी 8 है, c नहीं है, कांस्टेंट है, तो हम c को 0 लेंगे। अब हमारा आता है रिलेशन वेरीफाई, यानी कि वेरीफाई करने के लिए, यानी कि जो हम वेरीफाई वाला लेंगे तो वेरीफाई में क्या लेंगे? सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? इसको रट डालिए आप लोग कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। दोनों फॉर्मूले को रट डालिए, और रटना क्या है, अगर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ तो आपको वैसे ही रट जाएगा। अल्फा की वैल्यू है 0 और प्लस बीटा की वैल्यू है -2। यहाँ पे a की वैल्यू 8 यानी कि -8 अपॉन a की वैल्यू 4, तो हो जाएगा 4 से 4 2 जा 8, यहाँ पे होगा -2 इज इक्वल टू -2, ठीक। अब देखिए सेकंड वाला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है? 0 और बीटा है -2 इक्वल टू सी है 0 और ए है 4, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0।
यानी कि क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड बोल देंगे। ठीक, ये हमारे 3 क्वेश्चन सेम, सब कुछ वही, बस पॉलिनोमियल चेंज। ठीक, अब थोड़े से और क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा, सेम सब कुछ रहेगा, बस थोड़ा सा होगा। अभी तक नॉर्मल था, अब थोड़ा सा और चेंजिंग आएंगी। अब चेंजिंग क्या आएगी, अब वो क्वेश्चन में आप लोग देखिए। तो ये क्वेश्चन सब सेम है, पॉलिनोमियल बता दे रहे हैं। पॉलिनोमियल है हमारा, वही चीज है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन किसका, द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। सॉल्व है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं पहले कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और -2 है पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्या करेंगे कि अभी तक हमने मॉडिफाई क्या किया कि अब ये चीजें जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, अभी तक नहीं था, अब इसमें फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा वही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे 6, इसके भी बट्टे 1, इसके भी बट्टे 1 होता है। जब 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x -12 हो जाएगा। अब क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट, तो कितना हो जाएगा 72। अब ऐसे दो नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 72 आए या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। तो हमारा 9 और 8 होता है ना, तो 9 और 8 को लेंगे, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 9x -8x। जब 9x -8x करेंगे तो +1 हो जाएगा और -12। अब लेंगे वो कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों में, 3x, तो 3x कॉमन में लिए तो बचा क्या 3x, यहाँ बचेगा 2x क्योंकि 3 2 6 होता है ना, और प्लस क्या बचेगा 3 बचेगा। इन दोनों में जो है दोनों माइनस में है, लाना में प्लस में है, तो हम माइनस को ही कॉमन लेंगे, तो -4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2x + 3। ठीक, तो बचा क्या हुआ क्या 1/6, एक ब्रैकेट में 2x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x -4। अब हम कहेंगे कि यदि क्या है px, मान ये जो हमारा है वो जीरोस फॉर्म है, यानी कि px कर दें, यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि हमारा क्या मान है कि लेट px = ये बराबर है। ठीक है, तो अगर यदि क्या है जीरोस है, ये जीरोस तो होता ही है, px हमेशा जीरोस होता है, तो px = यदि 0 है तो क्या हो जाएगा 1/6, एक ब्रैकेट में 2x + 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x -4 = 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2x + 3 और यहाँ पे 3x -4। ठीक है, अब देखिए ये जो है 1/6 यानी कि जो 6 है इनके बीच डिवाइड फॉर्म में है, जब वो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये 6 हट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और उसके बराबर हो जाता है 0। यानी कि जब किसी भी नंबर में अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग भी जानते हैं क्या होता है 0 होता है,
यानी कि 2x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, और x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -3/2। ठीक, ऐसे है। अब सेकेंड वाला क्या है, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/3, यानी कह सकते हैं कि जो दूसरा जीरोज है यानी कि बीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी कि 2 जीरोज फाइंड हो गए। अब हम करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई इधर करते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो हम लोग को इधर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए दो फॉर्मूले, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए के लिए अब हम बार बार नहीं कंपेयर करके दिखाएंगे, अब डायरेक्ट वहीं से पॉलिनोमियल से ही बताएंगे कि ए की जगह पे क्या है 1 है, और बी की जगह पे क्या है 1/6 है, और सी की जगह पे क्या है तो -2 है। तो ए की जगह अल्फा की जगह पे 3/2 निकालने हैं, नहीं -3/2 है, और प्लस 4/3 है, इक्वल टू माइनस बी यानी कि -1/6, और पूरे के बट्टे ए की वैल्यू 1। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, एलसीएम 6, 3 3 -9 हो जाएगा, यानी कि -9, माइनस है ऑलरेडी तो -9 ही होगा, और प्लस 2 4 जा 8 हो गया, इक्वल टू इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, फर्स्ट क्या कहते लास्ट मल्टीप्लाई मिड मल्टीप्लाई, यानी कि -1/6, ये हो जाएगा -1/6 इज इक्वल टू -1/6, यानी कि सम ऑफ जीरो जो है वेरीफाई हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। तो करते हैं, आप लोग नोट करते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा क्या था तो -3/2 और इंटू 4/3, इक्वल टू सी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1। ये देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 4 2 टाइम्स, यानी कि -2 इज इक्वल टू -2, यानी कि कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हुआ, इनका जीरोस और कोएफिशिएंट। अब देखिए इसके बीच इसी में ही अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि टाइप 2 वाला का देखिए प्रैक्टिस इतना ज्यादा हम करवा देंगे आप लोगों को कि कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर कुछ होता भी है तो अभी आपका केवल क्लास चल रहा है, कुछ दिनों में आपका प्रैक्टिस क्लास भी आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि PYQ आपको शुरू में ही हम बोले थे कि जो है बेसिक तो चलेगा ही चलेगा, एक्सरसाइजेस तो होंगे ही होंगे, किस किस बुक से होंगे वो भी बताए थे, और कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें जो हमारे एग्जाम में आने को होंगे, और PYQ भी होगा। ठीक है ना, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन 4 कितना कितना क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, थोड़ा सा ये चेंज क्वेश्चन है पर इसी टाइप में आता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ नहीं, अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ, किसका जीरोज होगा ये अल्फा बीटा, तो x स्क्वायर -5x प्लस 6 का, ठीक है तो फाइंड करिए, तो क्या करिए, तो फाइंड करिए, देन फाइंड द, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड
द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एकदम इजी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाइए तो क्या कह दिया क्वेश्चन में कि जो अल्फा और बीटा है इसका जीरोज है। क्या है? अल्फा और बीटा इसका जीरोज है, ठीक है। जब जीरोज है तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, वो भी कर देंगे। अब अगर उसको ध्यान देने को, देखिए यहाँ पे क्या है, हमें जीरोस फाइंड ही नहीं करने हैं, सिंपल सी बात है, हमें जीरोस फाइंड ही नहीं करने हैं, क्योंकि हमें उसका पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा दे दिया है। तब क्या फाइंड करेंगे? तब यहाँ पे देखिए इसको अगर, तो हम इसका एलसीएम ले तो अल्फा बीटा, और ये हमारा कुछ इस फॉर्म में जा रहा है, कुछ इस फॉर्म में जा रहा है। जब ये इस फॉर्म में जा रहा है तो इसका मतलब ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट है, सॉरी सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग उसका क्या करेंगे? उस पॉलिनोमियल का कंपेयरिंग करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग किससे करेंगे? तो वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी का वैल्यू -5 और सी की वैल्यू जो है वो 6 प्लस 6 है। अब क्या फाइंड करनी है? तो हमें फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा एलसीएम में तो अल्फा प्लस बीटा, या फिर आ जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा, कोई बात नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो हम इधर फाइंड करेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू -5, यानी कि ऑलरेडी ये माइनस होता है। यही बात ध्यान से देखना आप लोग कि क्वेश्चन में अगर बी की वैल्यू -5 है तो वो हमेशा प्लस हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन में अगर बी की वैल्यू माइनस में है तो जब आप लोग पुट करेंगे तो उसको माइनस में नहीं करेंगे, उसको प्लस में करेंगे। कैसे? तो ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस होता है और हमारा क्वेश्चन में भी माइनस दिया है, तो इसलिए माइनस माइनस मिल करके हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही रखेंगे, यानी कि बी की वैल्यू 5। समझ में आ गया सबको? ठीक है। ए की वैल्यू क्या दिया है? ए दिया है, यानी कि कह सकते हैं ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या चीज? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए सी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 1, यानी कि 6, यानी कह सकते हैं कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना? तो 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना? तो 6, यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 5 अपॉन 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गई बात? और भी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है, px इक्वल टू क्या चीज? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 5k इक्वल टू, सॉरी, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, सच
such that अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो क्या करना है, फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक, यहां पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जो भी इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाए थे लगभग सेम में आ रहा है क्या, कि हमें जो है अब जीरोज फाइंड ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जीरोज दे दिया है, इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज है, अल्फा और बीटा। तो क्या करना, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें बी ए बी सी निकालना, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे क्या, किससे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हो जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू k। गिवन में कुछ है, क्या है, गिवन में कुछ है, तो वो है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या हो जाएगा कि माइनस बी की वैल्यू -5, फिर वही बात, जब -5 अगर क्वेश्चन ऑलरेडी माइनस में है तो हमारा बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रखा जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा अपॉन 1। कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अब क्या निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 1, यानी कह देंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। अब ध्यान दीजिए, इसको बनाइए इक्वेशन नंबर, जो दिया है उसको बनाइए इक्वेशन नंबर 1 और इसके बाद इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को प्लस करेंगे 2 से, यानी कि अल्फा माइनस बीटा को प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। जब अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया तो हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में, तो हम फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो अब फर्स्ट क्या है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अल्फा की जगह पे 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो 3 के पास 1 को लाते हैं तो बीटा उधर जाएगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। जब 2 आ गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई, तो ये ध्यान दीजिए जो इक्वेशन नंबर, मान लीजिए उसको हम थर्ड बना दें, ठीक है, अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमें के की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो रखते हैं, अब देखिए, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। अल्फा की वैल्यू कितना आया था, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 2, यानी इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। क्वेश्चन में क्या पूछा था, के की वैल्यू फाइंड करिए, निकल गया आंसर। सब कुछ समझ में आया, आई होप कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आप लोग टाइप मत चेंज कीजिएगा, समझ लीजिए ये टाइप जो है आज का भी दूसरा ही है, अभी और भी चलेगा, टाइप 3 चलेगा, उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यानी कि जो और मार्क्स के होते हैं, ये जो है 2 से 3 मार्क्स में हर ईयर पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of
पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसका, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। जो अल्फा और बीटा है वो इसका क्या है, जीरोज है, तो क्या करना है, फाइंड करना है, तो फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के इफ it if it's given that if it क्या होगा, given that if it is given that अगर हम दे दे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 तो फाइंड करिए के की वैल्यू। अभी तक क्या था कि इसके पहले वाले में के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, उसमें अल्फा माइनस बीटा दिया था, अब ये दिया है, ठीक, दो जीरोज हैं, जीरोज हमें फाइंड नहीं करना है, पहले तो बात यही करेंगे, कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू के, सॉरी, ये हो गया। अब देखिए ये जो है, ठीक है, इसको हम क्या बना सकते हैं, ध्यान दें कि अल्फा स्क्वायर गिवन में क्या है, गिवन दैट क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अगर ध्यान दें तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 21/4 है। हम इसकी जगह पे ले सकते हैं, कैसे, क्योंकि अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होगा कि नहीं होगा, और माइनस अल्फा बीटा अगर हम घटा दें तो अल्फा बीटा ही मिल जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमें इस पे अगर हम रख देंगे तो की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसका जो है ये हमारा सम ऑफ जीरोज होता है, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू 5 यानी कि -5 और अपॉन ए की वैल्यू 2 हो गया, -5/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 2 हो गया। अब पुट करते हैं इसमें, जब करेंगे तो हमारा वही सॉल्व होके के की वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -5/2 और प्लस बीटा की वैल्यू के अपॉन, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 का होल स्क्वायर -2 माइनस अल्फा इंटू बीटा के अपॉन 2 इक्वल टू 21/4। अब देखिए -5/2 का होल स्क्वायर 25/2 होगा और माइनस के अपॉन 2 इक्वल टू 21/4। अब आगे चलते इधर, देखिए इधर है, इसके बाद आपको यहाँ आना है, देखिए k/2 माइनस में है उसको राइट में भेज दीजिए और 21/4 प्लस में है इसको इधर ला देंगे, यानी कि 25/4, ठीक है, 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। अब देखिए 25 में से जब हम 21 को घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 4/4 इक्वल टू k/2। 4 से 4 कट करके 1 हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा k/2, तो k इक्वल टू 2, यानी कि k की वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, ये हो जाएगा हमारा k की वैल्यू। समझ में आया बात। अब देखिए आज हम लोग यहीं पे आज की क्लास में खत्म करते हैं, अब हम कल नेक्स्ट क्लास लाएंगे जो है नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेहनत कीजिए, जैसे हम मेहनत करें वैसे आप लोग भी कीजिए, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू।